ईद के त्योहार से वास्तव में मेरे बाल कृष्ण का दर्शन हो गया, बहुत आनंद आ गया, जो मैं अभी तक कह नहीं सकता था। कहने के लिए व्याकुल था, प्रभु ने मेरी बात सुन ली। मेरे बाल कृष्ण जी चंद्रवंशी हैं, ये चंद्रमा के वंशज हैं। हमको अभी तक पता ही नहीं था, हम जानते थे चंद्रवंशी हैं, हमने शास्त्रों में पढ़ा था, परंतु हम ये नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी कृपा है कि विश्व में इनको सब लोग जानते हैं। मोहम्मद साहब के माध्यम से पता चलता है। ईद मनाने के पहले हम चंद्र को देखना, चांद को देखना पड़ता है। और कौन सा चांद? जो बाल चांद है, पैदा होते ही चांद, वही चांद देख करके हम प्रसन्नता की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम भाइयों को जो हमारे भारत में हमारे बाल कृष्ण रूप के हृदय में विराजमान है, जिनका हम लोग पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और आज बड़ी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं कि वास्तव में वो भी मेरे मित्र हैं, वे ही मेरे मित्र हैं। श्री बालकृष्ण जी गीता के माध्यम से कहते हैं, जो मम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो माम पश्यति सर्वत्र, जो हमको सब जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और सब में हमको देखता है, न वो हम उससे कभी भी नहीं दूर रहते, वो हमको हमेशा देखता रहता है, हम उसको हमेशा देखते रहते हैं। हमारे मुस्लिम इस्लाम धर्म को प्रचार करने वाले मोहम्मद साहब जी ने कहा कि एकमात्र भगवान के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, खुदा के सिवा दूसरा कोई पृथ्वी पर है नहीं। तो यही हमारी गीता भी कहती है, जो सबको देख रहे हो तुम, तो किसको देख रहे हो? खुदा को देख रहे हो। अगर पृथ्वी पर दूसरा कोई है ही नहीं है, खुदा ही खुदा है, तो हम किसको देखते हैं? सर को देखते हैं, खुदा देखते, यही कहते हैं। तो हमारे यहाँ हमारी गीता में भगवान ने 4 प्रकार के वर्ण बनाए हैं और मोहम्मद साहब के यहाँ भी 4 प्रकार के वर्ण हैं। पहला मुस्लिम वो है जो सिर्फ खुदा को छोड़कर दूसरा कुछ जानता ही नहीं, जिसको कहते हैं अद्वैत भाव। पृथ्वी पर एक खुदा को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं, तो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से जलन नहीं रखता, सबसे प्यार करता है। उसके लिए हम ईद मुबारक के साथ सलाम वालेकुम और उनका स्वागत करते हैं कुरान शरीफ के पहले कलमा से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही है, पृथ्वी पर दूसरा कुछ है ही नहीं। तभी थोड़े दिन के पहले एक मुस्लिम वसीम भाई हमसे मिले। मैंने उनसे पूछा, आपका विचार तो मेरे विचार गीता के मिलते हैं? बोले हाँ, पृथ्वी पर भगवान के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, सारा संसार भगवान ही है, अल्लाह ही है, खुदा ही है। मैंने कहा हाँ, तो कालमा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोले नहीं, आपने पूरा नहीं किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तब तक पूरा नहीं हुआ। जब हमें मोहम्मद की रसूल, मोहम्मद की कृपा मिला देते हैं, तब हमको अल्लाह का पता चल जाता है। तो हमारे रसूल कौन है? हमारे रसूल गीता के श्री कृष्ण भगवान है और वहाँ के रसूल मोहम्मद साहब हैं। तो दिखाते हैं कि सारा संसार एक है। रसूल 4 प्रकार के भगवान मुस्लिमों में भी 4 प्रकार के बताए और यहाँ हमारी संस्कृति में भी 4 प्रकार के लोग हैं। पहली संस्कृति है जिसको खुदा के सिवा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं।
खाली खुदा ही खुदा देखते हैं। और दूसरे वो हैं रजोगुण वाले जो खुदा को देखते हैं, सब जगह खुदा को देखते हैं, लेकिन इसमें अपना स्वार्थ रखते हैं कि खुदा के माध्यम से हम लोग सुखी रहें। उनके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और तीसरे वो हैं जो अपने खुदा को, कुरान को और अपने इस्लाम धर्म को मानते हैं, पूर्ण रूप से मानते हैं, लेकिन उसमें अपने सुख को ही खोजते रहते हैं, अपने भौतिक सुख को ज्यादा खोजते हैं। पूरे धर्मों का पालन करते हैं, नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन अपने सुख को ज्यादा खोजते रहते हैं। वो भी खुदा की तरफ से बराबर ही हैं, सब उनके बराबर हैं। उनको कहते हैं बिस्मिल्लाह, उनको बिस्मिल्लाह से स्वागत करते हैं। और चौथी श्रेणी के वे लोग हैं जो अपने सुख के लिए, उनको किसी का ज्ञान नहीं है, सुख खाली अपना शरीर देखते हैं, वो भगवान को नाम खाली जानते हैं। भगवान उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, उनके लिए या अल्लाह, खाली अल्लाह कर देने से अल्लाह उनके ऊपर रसूल हो जाते हैं, कृपा कर देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में अगर हम एक को देखते हैं तो हमको सबको देखना ही पड़ेगा। जो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न पश्यामि सच में न पश्यति। और सारी बहुत सी बातें गीता के माध्यम से हम लोग जानना चाहेंगे। कठिन है, कठिनाइयाँ हैं, जिसके माध्यम से हम शुरू में प्रयास कर चुके हैं कि हम जब कठिनाई की तरफ बढ़ेंगे तभी हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ अभी थोड़ी देर के और कुछ दिन पहले भी हमने कहा था कि कृष्ण हमारे आखिरी उद्देश्य हैं, अनंत हैं, जिसके साथ हमको कभी भी नहीं हटना है। लगातार वो मेरे साथ रहेंगे, वही मेरे मित्र हैं। हम किसी को प्यार करते हैं तो इसलिए हमको ये सोचना पड़ता है हम इसको क्यों प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि हमको जो सुख है मेरे अंदर, जो उसके अंदर जो मेरा भगवान बैठा हुआ है ना, वही सुख है। तो हम उस आदमी को प्यार नहीं करते हैं, हम अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते हैं, अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं। हम अंदर जो बैठा हुआ मेरा भगवान है, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, वास्तव में हम उसको प्यार करते हैं। लेकिन हम भौतिकता में फंसे हुए हैं, या भूले रहते हैं कि हम उनको नहीं, भगवान हमको दिखते ही नहीं, जो मेरे सामने है वही दिख रहे हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप सबको मेरा सलाम वालेकुम है। और मैं बालक हूँ, ये मेरी बाल बुद्धि है, बाल विचार है। बालक छोटा होता है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है, आप लोग मेरी बात सुनते होंगे तो क्षमा कर दीजिएगा, मैं जरूर गलत बोला होऊंगा, क्योंकि बालक हूँ। और मैंने बालक सीखा मेरे गुरु, आपने चंद्रमा का दर्शन किया, चंद्रमा का दर्शन, चंद्रमा को देख करके, चांद को देख करके ही आपने फिर से अपनी पुरानी प्रतिक्रिया चालू की, रोजा समाप्त किया। तो हमने पूछा वसीम भाई से कि वसीम भाई, ये चांद को देख करके ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा देखो, चांद को देख लेना ये गलत बात है। चांद को देख करके ये हमारे यहाँ ऐसा, हम लोग कुछ ऐसा नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा देखो, मैंने देखा मस्जिद में चांद, मस्जिद में चांद रहता है, उसके ऊपर तारे रहते हैं, हर जगह मस्जिद में चांद देखता हूँ। बोले नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग खुदा को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते हैं। मैं बोला फिर चांद को देख करके क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि चांद से हमको तारीख का पता चलता है, इसलिए हम चांद को देखते हैं। तो हमको और खुशी हो गई कि वास्तव में चांद को देखकर आपको तारीख का पता चलता है। मतलब ये है वही चांद जो बाल चांद है, जो मेरा बाल विचार है, आपको तारीख भी बताता है। वही आपका भी भाव
कि हमको तारीख बता रहा, वही बाल को देखकर आपको तारीख का ज्ञान होता है। क्षमा कीजिएगा, तौबा तौबा तौबा, मेरे अपराध को, मैं आपके हृदय को किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाया हूँ। वास्तव में रियल मेरा असली उद्देश्य है कि आपको हृदय लगाऊं। आप लोग ईद में सबको अपने गले लगाते हैं, उसका मतलब ही होता है, गले लगाने का मतलब अपने में समा लेना। अब हम आपसे कभी अलग नहीं होंगे। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। ईद मुबारक।